आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। मैं हूं MC हरबार और अब आप देख रहे हैं संविधान के स्वर यूट्यूब चैनल पर संविधान सीरीज। आज हम आर्टिकल 28(4) पर चर्चा करेंगे। संविधान में 28(4) के मूल शब्द क्या हैं, हम यह जान लेते हैं। कि वह मूल शब्द हैं कि इस अनुच्छेद के उपबंध उस शैक्षिक संस्था पर लागू नहीं होंगे जो किसी ऐसे निकाय द्वारा प्रशासित हो जिसे इस प्रकार के निकायों के अधिकार के अंतर्गत राज्य से मान्यता प्राप्त हो। यदि हम इसको इंग्लिश में समझें तो नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अप्लाई टू एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन which is administered by a body which is established by a religious or linguistic minority as a referred to in clause 1 of Article 30। यदि हम इसको सरल भाषा में समझने की कोशिश करें तो आर्टिकल 28(4) भारतीय संविधान में एक विशेष प्रावधान है जो यह स्पष्ट करता है कि आर्टिकल 28 के अनुबंध 28(1), 28(2), 28(3) उन शैक्षिक संस्था पर लागू नहीं होंगे जो धार्मिक भाषा अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित या प्रशासित होते हैं, जिन्हें आर्टिकल 30(1) के तहत मान्यता प्राप्त है। यह प्रावधान भारत की बहुलवादी संस्कृति को बनाए रखने और अल्पसंख्यकों को अपने शैक्षिक संस्थानों को स्थापित और प्रशासित करने के अधिकार रक्षा करने के लिए दिया गया है। इस आर्टिकल के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय द्वारा कुछ फैसले भी हम जानने की कोशिश करते हैं और यह फैसला है सेंट जेवियर कॉलेज बनाम गुजरात राज्य 1974 का। यह उच्चतम न्यायालय के द्वारा दिया गया फैसला है। फैसले का संक्षिप्त विवरण कुछ इस प्रकार है कि सेंट जेवियर कॉलेज एक ईसाई अल्पसंख्यक संस्था थी जिसने आर्टिकल 30(1) के तहत अपने अधिकारों की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। याचिका में राज्य के नियम और विनियमों को चुनौती दी गई जो अल्पसंख्यक संस्थानों की स्वतंत्रता और स्वायत्तता को प्रभावित कर रहे थे। कॉलेज ने तर्क दिया कि राज्य की दखलंदाजी उनके धार्मिक और शैक्षिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन कर रही है। उच्चतम न्यायालय संपूर्ण प्रकरण को समझा गया, सुना गया और उन्होंने अपने फैसले में निर्णय दिया कि यह स्पष्ट है कि आर्टिकल 28(4) के तहत धार्मिक अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित शैक्षिक संस्थान आर्टिकल 28 के अन्य प्रावधानों से मुक्त हैं। इसका मतलब यह है कि इन संस्थानों में धार्मिक अनुदेश दिया जा सकता है और वे अपनी धार्मिक पहचान और उद्देश्यों के आधार पर संचालित हो सकते हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि अल्पसंख्यक संस्थाओं के प्रबंध में राज्य की अनावश्यक दखलंदाजी आर्टिकल 30(1) का उल्लंघन है। दूसरा प्रकरण उच्चतम न्यायालय में जो फैसला दिया गया वह है केरल एजुकेशन बिल मामला 1958 का यह मामला है। इसका मूल प्रकरण यह है कि केरल सरकार ने एक शिक्षा विधेयक प्रस्तावित किया गया था जिसमें अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थानों में कुछ नियम और प्रतिबंध लगाने की बात कही थी। इस विधेयक में प्रावधान था कि राज्य सरकार अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थानों के प्रशासन और प्रबंधन में हस्तक्षेप कर सकेगी। अल्पसंख्यक समुदायों ने इसे आर्टिकल 30(1) के तहत अपने अधिकारों का उल्लंघन बताते हुए चुनौती दी। संपूर्ण प्रकरण को उच्चतम न्यायालय द्वारा सुना गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में निर्णय दिया कि आर्टिकल 28(4) और आर्टिकल 30(1) के तहत धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को अपने शैक्षिक संस्थान स्थापित करने और उन्हें संचालित करने का विशेष अधिकार है। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार इस अधिकार में हस्तक्षेप नहीं कर सकती जब तक कि वह संविधान के अन्य प्रावधानों का उल्लंघन न करता हो। इस निर्णय ने अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थानों की स्वायत्तता और धार्मिक स्वतंत्रता को संरक्षित कर दिया। यदि हम समस्त प्रकरण का विस्तृत विवरण जानने की कोशिश करें तो आर्टिकल 28(1) की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। भारत की बहुसांस्कृतिक और बहुधार्मिक व्यवस्था में संविधान ने धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को उनके सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों की रक्षा के लिए विशेष प्रावधान किए हैं। आर्टिकल 28(4) इस बात को स्पष्ट करता है कि आर्टिकल 28(1), आर्टिकल 28(2) और आर्टिकल 28(3) के प्रावधान उन संस्थाओं पर लागू नहीं होंगे जो आर्टिकल 28(30) के तहत धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यकों के द्वारा स्थापित किए गए हैं। आर्टिकल 30(1) को अल्पसंख्यक के क्या अधिकार हैं ये समझते हैं। आर्टिकल 30(1) धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को यह अधिकार प्रदान करता है कि वे अपने शैक्षिक संस्थान स्थापित करें और उन्हें संचालित करें। उसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अल्पसंख्यक समुदायों को उनकी धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान बनाए रखने के लिए आवश्यक शैक्षिक संस्थानों को स्वतंत्र रूप से स्थापित करने की अनुमति हो। धर्मनिरपेक्षता और अल्पसंख्यकों के अधिकारों के बीच संतुलन स्थापित किया गया है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है जहां राज्य को किसी धर्म के पक्ष में विरोध में खड़ा नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 28(4) इस धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को मानता है। धार्मिक और सांस्कृतिक उद्देश्यों के साथ चलाने की स्वतंत्रता इसमें दी गई है।
इसमें आर्टिकल 28(4) में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ महत्वपूर्ण फैसलों में माध्यम से स्पष्ट कर दिया कि आर्टिकल 28(4) और आर्टिकल 30(1) के तहत अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थानों को अपनी धार्मिक और शैक्षिक स्वतंत्रता का संपूर्ण अधिकार है। इन फैसलों ने यह सुनिश्चित कर दिया कि राज्य की दखलंदाजी इन संस्थाओं की स्वायत्तता प्रभावित न कर सके। सेंट जेवियर कॉलेज बनाम गुजरात राज्य 1974 और केरल एजुकेशन बिल मामला 1958 जैसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने अल्पसंख्यक संस्थानों की स्वतंत्रता को संरक्षित कर दिया और यह स्पष्ट कर दिया कि राज्य सरकार इन संस्थानों के धार्मिक और शैक्षिक उद्देश्यों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। ये फैसले भारत के धर्मनिरपेक्षता सिद्धांत और अल्पसंख्यकों के अधिकारों के संतुलन को बनाए रखने में बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आर्टिकल 28(4) भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण प्रावधान है जो अल्पसंख्यकों को उनके शैक्षिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा देने और उन्हें संचालित करने की स्वतंत्रता देता है। यह प्रावधान भारतीय धर्मनिरपेक्षता और अल्पसंख्यक अधिकारों के बीच संतुलन बनाए रखने में सहायक है। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों ने इस प्रावधान की व्याख्या करते हुए सुनिश्चित कर दिया कि अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थानों की स्वायत्तता और स्वतंत्रता संरक्षित रहे, राज्य सरकार इस अधिकारों में हस्तक्षेप न करें। तो साथियों, यदि संविधान के आर्टिकल 28(4) में दिए गए प्रावधान की जानकारी जल्दी हम अन्य आर्टिकल्स का पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद एवं नमस्कार।